जुलाई के बच्चे या मई बॉर्न होते हैं या अप्रैल बॉर्न होते हैं, कराची का तो वेदर आपको पता है, आप नहलाएं उनको, एसी में भी आप सुलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलें एसी तो वही बात है ना, हमने आपके घर में इतनी लंबी लाइट होगी तो आप एसी भी, लेकिन आप गर्मियों में उनको डेली नॉर्मल वाटर से नहलाएं धुलाएं। ये नहीं कि न्यू बॉर्न बच्चा है तो वो हफ्ते के बाद धुलेगा। यही मैं आपको बता रही ना, अप्रैल बॉर्न बच्चे हों या मई बॉर्न बच्चे हों, जैसे अब मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो मई बॉर्न है। अब जब वो पैदा हुई तो सबने मुझे समझाना शुरू कर दिया, नहीं 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 इसको बहुत गर्म रखना, क्योंकि बड़ी दिसंबर में हुई थी तो इसलिए वो फर्क है ना, इसको ना एसी में सुलाओ। मैंने तो कभी इन चीजों की परवाह नहीं। आप बच्चे की चेस्ट ढक दें, हल्की सी बनियान पहना दें। जितना आप बच्चे को ऐसा बिहेवियर, ऐसा ट्रीटमेंट देते हो ना, बच्चा और ज्यादा उस चीज में। देखिए ना, बच्चे भी तो उसी एनवायरनमेंट में आ रहे हैं ना जिसमें आप है। बिल्कुल। और एक और बच्चों की एक बड़ी हाइजीन की प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को, मैं माओं को वो भी समझाना चाहूंगी, और डॉक्टर राबिया भी, आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि पहले कॉल ले लेते हैं। हमारे बड़े फेवरेट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर अनवर जी जी डॉक्टर साहब, आपका क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी। आज क्योंकि आपका फोकस जो है वो पर्सनल हाइजीन है। देखिए, इसकी जो तालीम है और एजुकेशन जो होती है वो घर के एनवायरमेंट से शुरू होती है, और घर के एनवायरमेंट में पेरेंट्स का जो मेजर रोल है वो वहाँ से शुरू होता है। ऑफ स्प्रिंग को और आप अपने बच्चे को जिस तरह एजुकेट करेंगे वो उसी तरीके से उसके अंदर वो तमाम चीजें जो है वो पता चल जाएंगी उसको कि क्या क्या करना है। तो बच्चे को एजुकेट, और बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है, तो आप बच्चे को पहले दिन से एजुकेट करें कि उसको शावर कैसे लेना है, क्या है, तो वो तमाम चीजें उसके अंदर फिर वो उसको खुद महसूस होने लगेगा कि मुझे शावर भी लेना है, हाथ बिल्कुल बिल्कुल। यही बात हम डॉक्टर साहब कर रहे थे कि सारी बात होती है, हर इंसान बच्चे से ही बड़ा होता है और बच्चा ही होता है, उसको अगर उसी वक्त वो आदतें डाल दी जाएं तो वो सारी जिंदगी उसके साथ रहती है। बिल्कुल। और एक चीज मैं आखिर में और भी कंफ्यूज करूं कि देखिए, जहां तक बात यह है कि हमारे यहाँ अलग अलग शैम्पूज हैं, अलग अलग सोप्स हैं, बच्चों के लिए अलग है, तो आप उनको उसी सोप से उन्हीं शैम्पूज को इस्तेमाल करें। और आखिर में एक बात और कि हमारे यहाँ जो लोग शैम्पू का रोज इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी दिन आप अपने बालों को रिंस करें सिर्फ साफ पानी से, ताकि आपका हेयर फॉल बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो नहीं आप कहेंगे ना कि रोज ना सर धोएं? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, मैंने कहा ना कि आपके शैम्पू 2 दिन करें। हाँ, शैम्पू 2 दिन करें, बाकी रिंस करें आप अपने बालों को साफ पानी से। सही, तो साफ वाटर से करेंगे, बहुत हेल्दी लुक रहेगा आपके बालों का और बहुत अच्छे रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा, हाइजीन की हम जैसे न्यू बॉर्न बेबीज की आप बात करी थी, एक और बड़ी गंदी चीज होती है, आपके बच्चे ने पैम्पर आपने चेंज किया, 100 अव्वल तो बड़ी बात है अगर कोई इतनी खातून हो कि वो पैम्पर थैली में अच्छी तरह बंद करके उसको डस्टबिन में फेंके, ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल फैशन ही नहीं है। फैशन ही नहीं है, बहुत ही बुरा समझाता है। बस वो आजकल वो स्टिक ऑन वाला है तो वो रैप किया और आपने फेंक दिया, ठीक है। और सबसे एक और मतलब इतनी, मैंने ये अपार्टमेंट में, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ मुझे पता है, इतनी गंदी लोगों की आदत होती है राबिया के पैम्पर को लिया ऊपर से बाहर, कचरा कुंडियां बनी हुई है वहां पे आपने फेंक दिया। चलें वो भी जो बच्चे को आपने वाइप से कितना साफ करें? मैं एग्जैक्टली इसी तरह देखिए, वाइप्स एंटीसेप्टिक पेपर्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, आपको वो इमरजेंसी के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल, कि आप कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, बाजार में हो, बेसिकली अगर आप उनके साइजेस देखें वो हैंडी होते हैं, वो आपको, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप घर में हैं और आपके बच्चे बेहतर ये है कि आप देखें तो वो पहली पैम्पर पहने हुए, उसकी ऊपर आपने वाइप रगड़ना है, से आपने उसको, मतलब वो कितनी देर के लिए वैसे उसकी बॉडी बंद हो जाती है। अगर आप उसी वक्त उस बच्चे को धुला के नलके से अच्छी तरह साफ करके उसको दोबारा पैम्पर लगाएंगे, यकीन मानिए वही बच्चा इतना हेल्दी ग्रो करेगा, उस बच्चे को कोई इश्यूज नहीं होंगे। भाई मुझे ये नहीं समझ आती, कभी मैं तो कहती हूँ बहुत कम हस्बैंड्स के लिए होनी चाहिए, उनके लिए मुश्किल होता है कि अगर वाइफ घर पे बच्ची है, वाइफ इधर उधर बच्चे को देख रहे हैंडलिंग करना मुश्किल लगता है। ये तो वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ के बगैर, वाइफ भी रख के चली जाएंगी ना, आप दुनिया की कोई भी चीज लाके आसानी कर देंगे। आपने अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ा है, आपने देखती हैं कि वो खुद मूव नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपने इमरजेंसी के लिए, आप कहीं जा रही हैं, आपके साथ बच्चा है, आप ऑब्वियसली आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी बाजार में, अगर आप वहाँ का वॉशरूम जा रही हैं तो वहाँ बहुत रश भी होता है, तो आपने अपने बच्चे को, लेकिन तब भी आपने घर आके पहला काम ये करना है कि अपनी बच्ची को क्लियर करना है।
आप देखिए, हम माशाल्लाह उस मजहब से बिलोंग करते हैं जहां हम 5 वक्त वजू करते हैं। हमारा वजू क्या है? बेसिकली हम पूरा अपने आप को साफ कर रहे होते हैं। हमारी स्किन जो है वो जितना आप उसको साफ सुथरा रखेंगे, और वजू में आप मुझे बताएं कि हमें कब कहा गया है कि आपको सोप्स यूज करने के? हम सिर्फ प्लेन वाटर यानी सादा पानी। पानी इतनी बड़ी नेमत है। आप अपने बच्चों को साफ करके देखिए, आपके बच्चे जल्दी ग्रो करेंगे, हेल्दी ग्रो करेंगे। मैं यही कहूँ कि अगर आप बच्चे को, चाहे सर्दियां हो गर्मियों, 1 सेकंड लगता है वॉशी कराने में। आपने बच्चे को यूं डाला। और मुझे एक और चीज कहनी है, अगर आप करवा, आज अगर लोग सुनेंगे शायद ये अप्लाई भी कर लेंगे कि हम वॉशी कराएं बच्चे को, बेबी वाइप ना यूज करें। आपने वॉशी करी, लेकिन थोड़ा सा आप सोप लगा के अगर अच्छी तरह साफ करके, ये बिल्कुल डॉक्टर आबिया सही करी है। बच्चा 2 सेकंड के लिए रोता है अगर ठंड में, अगर उसको आप धुलवा रहे, लेकिन वैसे बच्चा इतना फ्रेश फील करता है कि आपका पैम्पर खुला, एक वॉशी अच्छी सी हुई, और फिर आपने पैम्पर बंद कर दिया। एक हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक। सोबिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ना बहुत बच्चों के हवाले से आप बात कर रही हैं, और वही बात है कि अगर बाप जो है वो चाहे उनके आगे आप कोई भी कंफर्ट, वो तो मैंने कह दिया ना, वो डॉक्टर आबिया थोड़ा सा बातों में लग गई, वरना इस चीज पे जरूर अग्री करती कि आप दुनिया का कोई ऑटोमेटिक मशीन भी लाके रख देंगे ना बाप के आगे कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, बच्चे को साफ कर देना या वॉशी करा देना, वो वहां भी कह देगा सिस्टम भी नहीं है डॉक्टर, सिस्टम में ही नहीं है। हमारे यहाँ इन-लॉज के मंजूर कर देंगे। होता है ना, अगर हमने एक बार वॉश करा दिया ना, ये काम कर लिया, तो समझे आइंदा कभी बच्चे की ख्वाहिश करेंगे नहीं। इनका पॉइंट भी वैलिड है। आप बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अब ना मुझे ये था कि मेरी बेटी जो है वो, उसकी हालांकि यही सारी बातें मैं खैर बहुत हाइजीन का भी ख्याल करती हूँ, वाइप्स तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करती ना। मसला ये है कि वो उनको, चाहे मैं जाहिर तो मैं थोड़ा वर्क भी करती हूँ, तो मुझे उन्हें पैम्पर में भी रखना पड़ता है, लेकिन उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है। हम ना, अगर मैं एक आधे पौने घंटे में भी पैम्पर चेंज कर दूं इन केस, तो उनके रैशेस बहुत हो जाते हैं। अच्छा, तो आप रैशेस के लिए क्या करती हैं? हाँ, भाई मैं तो बहुत चीजें ट्राई कर करके समझे, इतना डॉक्टर्स के पास भी भाग चुकी हूँ पिछले साल तक भी, लेकिन अब ये जैसे ही गर्मियाँ आ रही है ना, अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना इनकी। डॉक्टर आबिया आपको बताएंगी कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर हम घर से बात करें ना, बिल्कुल बेसिक से, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जिस वाटर से बच्ची को धोने लगे, अगर आपने एक सेकंड आबिया, आप लाइट है ना? जी लाइट है, बस ये ऑन है, सुन रहे, थैंक यू कि दूसरे कॉलेज से मिला ये कर सकते हैं कि क्योंकि कुछ बच्चों की स्किन बाकी बहुत सेंसिटिव होती है कि आपने उनको अगर सिर्फ 2 आवर्स के लिए भी बंद किया पैम्पर में, तो उनको रैशेज हो जाते हैं। अगेन वही बात है, जितना जल्दी बच्चे का पैम्पर वेट होता है या वो स्टूल पास करता है, आपने फौरन उसका पैम्पर चेंज करना है। आप अगर एक डब्बे में पानी ले रही हैं या तसले में ले रही हैं, आप ये कर सकते हैं कि उसमें 1-2 कतरे आप किसी भी ऑयल के, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे सरसों का तेल हो, आप सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप डाल दें। तो जब आप उसका वो उस वाटर से वॉश करेंगे ना, तो वो एक हल्की सी मॉइस्चराइजर लेयर भी उसको दे देगा। अच्छा, इसके लिए अगेन ये भी कहा जाता है कि अगर घरेलू टोटके में पूछा जाए, तो आप हल्का बहुत कम आप सरसों का तेल लेके उसमें